गुड आफ्टरनून बेटा। क्लास नाइन्थ बेटे, आज हम चैप्टर 4 क्षितिज गद्यखंड चैप्टर नंबर 4 सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, सपने बेटा जो एक बार आया और चला गया। और सांवले, सांवले का मतलब है बेटा धुंधलापन, यानी कि किसी के पीछे की याद। और पीछे की याद बेटा देखो, जैसे कि बताया गया है, सांवले सपनों की याद। इनके लेखक का नाम है बेटा जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन लेखक का नाम है। और जाबिर हुसैन जी सालिम अली, इस चैप्टर के जो मेन किरदार रहेंगे वो रहेंगे सालिम अली। सालिम अली को याद करते हुए उनके बारे में उनकी डायरी शैली से यह पाठ लिख रही हैं। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं ये पाठ कौन सी शैली में लिखा गया है, तो आप बताओगे डायरी शैली में पाठ लिखा गया है। ये ध्यान रखेंगे। सालिम अली कौन थे, यानी कि जाबिर हुसैन जियों ने उनके बारे में क्यों लिखा। बेटे जाबिर हुसैन प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, अपने साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं। वो राजनीति में भी इन्होंने बड़ा भाग लिया है। तो जो सालिम अली हैं, सालिम अली एक पक्षी, यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं पशु पक्षी वैज्ञानिक, वो पशु पक्षी वैज्ञानिक थे। उनका पूरा का पूरा जीवन पक्षी प्रेमी ही रहा है। पक्षियों की तलाश में घूमते रहे, पक्षी प्रेमी ही रहे, जैसा कि अब हम पढ़ेंगे। सुनहरे परिंदे, परिंदे होता है बेटा पक्षी। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सालिम अली। मुख्य किरदार है बेटा सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी होते बेटा भ्रमणकारी जो घूमने जाते हैं, यात्रीगणों की तरह। अंतहीन सफर, अंतहीन सफर बेटा जो कभी भी जिसका अंत न हो, सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से अलग था। वैसे तो सालिम अली अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही पक्षियों के पीछे घूमते रहे, लेकिन इस सफ़र का और बाकी सब सफ़रों से मिलान करना बिल्कुल अलग था। यह उनका आखिरी सफ़र था। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह, उन्हीं वन पक्षियों की तरह बेटा, जो वन पक्षी वनों में रहते हैं, उन्हीं पक्षियों की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे, इसी प्रकृति में समा रहे थे। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। आखिर बेटा वो इस प्रकृति में ही विलीन हो रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। कोई भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। अब तो ऐसा लगता है अगर कोई अपने जिस्म, अपने शरीर से उन्हें जान भी दे दे, अपने दिल की, अपने हृदय की धड़कन भी उन्हें दे दे, तो भी वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि बेटा जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो कभी वापस नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। पक्षी यहाँ सालिम अली को कहा गया बेटे। वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगल, पहाड़, झरनों और आवासरों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस नहीं करता। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम था सालिम अली। सालिम अली पता नहीं इतिहास में, जैसा कि अब बेटा आप लोग तो सालिम अली के बारे में भी ऐसा ही जानते हो, जैसा कि हम कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं कि कृष्ण जी ने यमुना नदी के किनारे रास रचाया था, तो वो भी आपको एक कहानी लगती है। आपको ऐसे ही सालिम अली की भी एक कहानी लगेगी, लेकिन ये कहानी नहीं बेटा, ये सच है।
पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण जी ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे बर्तन फोड़े थे, कब दूध छाले से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में आराम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन चला जाए और वह यमुना नदी का सांवला पानी देखेगा तो उसे उसी पूरी घटनाक्रम की याद, यानी कि जो हमने रामलीला में जो हमने महाभारत में देखा था या कृष्ण लीला में देखा था, हम पूरा याद आ जाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर कोई अचानक सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हम सभी के कदम थाम लेगा। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि आज भी हम जाते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। मिथक होता है बेटा झूठ। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र हम इस कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर भी डाल लेते हैं। अब बेटा सालिम अली के बारे में बताया, वो कमज़ोर काया के यानी कि कमज़ोर शरीर के हैं, व्यक्ति पर डाल ली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रह गए हैं। संभवतः लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी है। देखो बेटे, अब तक तुमने पढ़ा है कमज़ोर शरीर के हैं उनके, अगर मैं रेखा चित्र के बारे में पूछूं तो सालिम अली जी कमज़ोर शरीर के व्यक्ति हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते थे, अर्थात पक्षियों के तलाश में वो खूब लंबे लंबे घूमने चले जाते थे। कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई थी और अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतारी गई। अर्थात आप बोलोगे सालिम अली के गले में हमेशा दूरबीन लटकती रहती थी, यानी कि जो सालिम अली के गले में दूरबीन थी वो उनकी मौत के बाद ही उतारी गई थी। बेटे उन जैसा बर्ड वाचर बेटा पक्षियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत यानी कि एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू है जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते रहे हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया पसरी पड़ी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए रची थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से ही सालिम अली की सहपाठी रही थी। बेटा तहमीना उनकी पत्नी का नाम है, सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना है और वो उनकी सहपाठी यानी कि स्कूल में साथ पढ़ने वाली रही थी। तो बेटा आज हम इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट आगे करेंगे बेटा। थैंक यू।